हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उसके मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उसकी भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने बाबर के समय भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम उसका मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उसकी जो भूमिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसकी मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उसकी भूमिका के अध्ययन करते समय उसके द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उसके बारे में उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। इन युद्धों में उसकी भूमिका और उसके द्वारा प्राप्त की गई विजय जो थी, जिसने कि उसको मुगल साम्राज्य का संस्थापक बनाया, भारत में संस्थापित किया, इस बारे में उसके युद्धों में उसकी जो भूमिका थी उसका अध्ययन करेंगे। 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने से पहले बाबर कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। 1519 ईस्वी में उसने बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया, पंजाब के सीमावर्ती प्रदेश, और फिर उन पर अधिकार कर लिया था उसने। 1522 ईस्वी में उसने कंधार पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। अपने पुत्र कामरान को उसने कंधार का शासक नियुक्त किया। 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर पर आक्रमण किया, जहां दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की तरफ से दौलत खान नियुक्त था। बाबर को इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने भी आक्रमण करने के लिए दिल्ली पर आमंत्रित किया था, क्योंकि वो जो है आलम खां लोदी दिल्ली की गद्दी पर स्वयं अधिकार करना चाहता था और इसके लिए उसने बाबर से सहायता मांगी थी। 1524 ईस्वी में लाहौर पर बाबर के आक्रमण का अफगान सेनाओं ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन अफगान सेनाएं पराजित हुई। पंजाब के जीते प्रदेशों में बाबर ने अपने अधिकारी नियुक्त किए और इसके बाद में वो फिर वापस काबुल लौट गया था। हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। 1526 ईस्वी में पंजाब को अपने अधीन करने के बाद बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया। इससे पहले 1525 ईस्वी में दौलत खां और आलम खां ने मिलकर के दिल्ली पर आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के ऊपर, और जो है इब्राहिम लोदी ने इन दोनों को पराजित कर दिया था। इन दोनों के इस संयुक्त आक्रमण से पहले की ये घटना थी कि आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी दोनों में संघर्ष हुआ था, जिसमें आलम खां लोदी पराजित होकर के दौलत खां से भाग करके बाबर के यहाँ चला गया था और बाबर से जो है दिल्ली का तख्त दिलवाने के लिए बाबर से सहायता मांगी थी, और बदले में उसने बाबर को लाहौर, उसके पश्चिम के प्रदेश देने का वादा किया था। लेकिन आलम खां ने जब ये संधि करके बाबर से लौटा था तो उसने इस संधि का उल्लंघन करते हुए दौलत खां लोदी से वो मिल गया और फिर उसने दोनों ने संयुक्त रूप से इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। यद्यपि इस आक्रमण में वो दोनों पराजित हुए, लेकिन जो आलम खां लोदी ने है बाबर के साथ हुई संधि का उल्लंघन किया था। इससे भी बाबर नाराज था और इस कारण उसने एक बड़ी सेना के साथ में जो है दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर चल पड़ा था। दिसंबर 1525 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर उसने भारत में प्रवेश किया। दौलत खां लोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि पंजाब का शासक था। बाबर की सफलता से इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट अफगान अमीर जो थे, उन्होंने बाबर को शुभकामनाएं भेजी तथा अपनी अधीनता के पत्र भी बाबर के पास भेजे। इस समय मेवाड़ का जो महाराणा सांगा था, उसने भी जो है बताया जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा तो इब्राहिम लोदी भी एक विशाल सेना लेकर दिल्ली से निकल पड़ा था। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आ डटी थी, बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। काफी दिन तक, यानी 12 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल 1526 ईस्वी तक दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही और इसके बाद में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, साथ ही उसने अपने तोपखाने का भी इस पानीपत के युद्ध में प्रयोग किया था। तुलुगुमा पद्धति जो थी बाबर की एक सैनिक पद्धति थी, जिसमें बाबर की सेना के दाएं और बाएं भाग में तुलुगुमा दस्ते होते थे, जो घूम करके शत्रु सेना पर पीछे की तरफ से आक्रमण करते थे। इस निर्णायक विजय के बाद बाबर ने हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा
जो बाबर का बहनोई था, उसको क्रमशः आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा और साथ ही दिल्ली के सुल्तान का जो खजाना था उस पर भी अधिकार करने का आदेश दिया। अब दिल्ली व आगरा भी बाबर के अधिकार में आ गए थे। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में बाबर ने अपना राज्य अभिषेक करवाया और अपने नाम का खुतबा पढ़ा। पानीपत का युद्ध जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की नींव रखी थी। अफगानों के लिए यह युद्ध बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। लोदियों की शक्ति पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई थी। इस युद्ध के कारण हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगानों के हाथ से निकल करके मुगलों के हाथ में आ गई थी। बाबर जो कि मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापना में असफल हो गया था और दर दर की ठोकर खा रहा था, इस युद्ध के बाद उसका जीवन जो है और राज्य दोनों ही सुरक्षित हो गए थे। इसके द्वारा उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। लेकिन खतरा बाबर के लिए अभी टला नहीं था। अफगान यहाँ से तो पराजित हो गए थे, लेकिन वो बिहार बंगाल में जाकर के अपनी शक्ति को जो इब्राहिम लोदी का जो छोटा भाई था महमूद लोदी, उसके नेतृत्व में अफगान अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे थे, संगठित कर रहे थे और फिर से बाबर को भारत से बाहर निकालने की तैयारी में जुटे हुए थे। ये बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। दूसरा, बाबर यहाँ रहना चाहता था, राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक और अमीर यहाँ रहना नहीं चाहते थे। इसलिए भी बाबर परेशान था और वो बाबर के हिंदुस्तान में रहने का जो उसका निर्णय था उसकी आलोचना कर रहे थे। तो ये भी बाबर के लिए एक चुनौती थी। इसके बाद में बाबर ने जो है राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया और इसके बाद में फिर खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। बाबर ने पानीपत का रण जीत लिया था, लेकिन अभी भी उसके सामने अफगानों के अतिरिक्त कई शत्रु थे। इनमें मेवाड़ का राणा सांगा बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती था, जिसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। राणा सांगा ने उसने अपने राजपूत जो शासक थे राजपूताना के, उनको भी अपने अधीन कर लिया था, अपने साथ कर लिया था और अपनी एक छत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, जो निश्चित रूप से बाबर के लिए एक चुनौती थी। अफगान भी बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए संगठित हो रहे थे। अतः बाबर के लिए राजपूत अफगान मैत्री जो है वो संकट बन सकती थी। अतः बाबर ने राणा सांगा से युद्ध करना और उसे हराना, राजपूत शक्ति को निर्बल करने का एक उपाय सोचा। अतः एक मामूली सा बहाना बनाकर उसने सांगा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने सांगा पर आरोप लगाया कि उसने अपने वायदे के अनुसार इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जब उसका युद्ध हुआ था पानीपत का, तो सांगा ने सहायता नहीं की थी। इस बात का बाबर ने बहाना लगाया, लेकिन बात इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि राणा सांगा पहले ही इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था। इस बात का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू की बाबरी में भी किया है। इसके आधार पर कुछ विद्वान ये आरोप लगाते हैं कि सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित किया था और सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन उसने विश्वासघात करते हुए बाबर की सहायता नहीं की थी। लेकिन ये बात सच नहीं है। सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था, अतः उसे बाबर को आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं था। उल्टे बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा के सहयोग की जरूरत थी और उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा का सहयोग मांगा था, जिसका राणा सांगा ने इनकार कर दिया था। इस बात से बाबर क्रुद्ध था और इसी कारण से फिर उसने राणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया था। और जब बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सांगा की सहायता नहीं मिली, तो इस बात से वो नाराज हो गया और फिर उसने सांगा पर आक्रमण कर दिया। दूसरा, बाबर ने रायसीन के शासक सैयदी तंवर के माध्यम से सांगा से संधि की थी, जिसमें सांगा से संधि करनी चाहिए थी, जिस संधि से सांगा ने इनकार कर दिया था। इससे भी बाबर क्रुद्ध हो गया था और उसने राणा सांगा पर फिर विश्वासघात का आरोप लगाया था। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध राजपूताना के सभी राजपूत राजाओं को संगठित कर लिया था और बयाना की ओर फिर अपनी सेना लेकर बढ़ा था और बयाना के दुर्ग पर उसने अधिकार कर लिया। वहां से मुगल सैनिक भाग गए थे, जिन्होंने अभी बयाना पर अधिकार किया हुआ था। वो मुगल सैनिक वहां से पराजित होकर के भाग गए थे और फिर बाबर के पास जाकर के उन्होंने राणा सांगा की वीरता के बारे में बखान किया था। बाबर को की सेना को भी पराजित करने के बाद बयाना में जो है राणा सांगा
खानवा की तरफ रवाना हुआ। सेना सहित सांगर और बाबर के बीच में 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। बाबर के तोपखाने और तीव्रगामी घुड़सवारों के आगे राजपूत सेना कमजोर पड़ गई। राणा ने परंपरागत युद्ध प्रणाली को अपनाया था, जो कि बाबर के सामने कमजोर साबित हुई। राणा सांगा की आंख में तीर लगने से वो बेहोश होकर गिर पड़े और जो है युद्ध क्षेत्र में भगदड़ सी मच गई। इस कारण राजपूतों ने सादड़ी की झाला अज्जा पर छत्र लगाकर उसे सांगा के हाथी पर बिठाया ताकि इस भगदड़ को रोका जा सके, लेकिन खबर फैल चुकी थी और इस भगदड़ का फायदा बाबर ने उठाया और फिर उसकी खानवा के युद्ध में उसको विजयश्री मिली। बाबर ने खानवा की विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था और ये जो है बाबर का युद्ध चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध था। खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर का मुकाबला किया था। बाबर के विरुद्ध लड़ा था मेदिनी राय, इसलिए वो बाबर का वो शत्रु था। मेदिनी राय ने सांगा की तरफ से भाग लिया था खानवा के युद्ध में, इसलिए बाबर नाराज था। साथ ही जो है मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, उसने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहयोग लेकर के मेदिनी राय पर आक्रमण किया था और मेदिनी राय ने फिर राणा की सांगा की सहायता लेकर के इनका मुकाबला किया था, जिसमें राणा सांगा ने जो है इसको महमूद खिलजी को पराजित किया था। और इस प्रकार जो है बाबर जो है उसके द्वारा मेदिनी राय को हराना जरूरी हो गया था। सांगा ने इन दोनों को हरा दिया था, मालवा के सुल्तान को और मुजफ्फर शाह द्वितीय को। इसलिए जो है मेदिनी राय सांगा के अधीन चंदेरी का जागीरदार बन गया था। इन युद्ध के परिणाम स्वरूप सांगा की विजय के फलस्वरूप 28 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और चंदेरी के स्थानीय मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए उसने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। यहाँ की स्त्रियों ने जौहर कर लिया और फिर चंदेरी के ऊपर बाबर का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं बाबर के तीसरे युद्ध के बारे में, जो कि घाघरा का युद्ध था। 1529 ईस्वी में उसने लड़ा था अफगानों के विरुद्ध। पानीपत के युद्ध में पराजित अफगान अभी भी बाबर के लिए समस्या बने हुए थे। वे बिहार में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे। बंगाल का शासक नुसरत शाह को भी बाबर ने कई पत्र भेजे थे, लेकिन उनका उसने कोई जवाब नहीं दिया था। अंत में बाबर ने एक विशाल सेना लेकर के 1529 ईस्वी में जो है अफगानों के विरुद्ध एक सेना लेकर के आगे बढ़ा और उन पर आक्रमण किया। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने अफगान सेना को पराजित किया और फिर नुसरत शाह को जो है अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था।